चलिए हम लोग डिफरेंस सेल के लिए बात कर रहे थे ना, तो डिफरेंस सेल में देखो क्या है कि सभी का ईएमएफ अलग होगा, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा। तो इसको मान लो E1, इसको मान लो R1, E2, E3 और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल है। डॉट 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 मतलब और भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू एक चीज आपको बताए थे हम कि जब बहुत कोई भी कॉम्बिनेशन तो आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। इक्विवेलेंट सर्किट सबके बराबर एक, यहां भी वही काम करो, सभी सेल के बराबर एक से और वह उसी रेसिस्टर से जुड़ा होना चाहिए। तो ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट और ये कैपिटल। बब्बू एक चीज बताओ तो, ये सीरीज में है, तो सीरीज में आप जानते हो ना कि वोल्टेज ऐड होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसी ढंग से यहाँ E इक्विवेलेंट कितना होगा, V1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट। यस या नो, यस या नो। R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट। तो ये बताओ ये सबका सब सीरीज में है ना, सेम करंट पास कर रहा है ना। जैसे मान लो यहां से करंट I निकला तो सेम करंट ना पास करेगा सभी से, और जब करंट सेम पास कर रहा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज। और सीरीज में कितना, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको क्या लिखोगे, स्मॉल R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट। और एक चीज बताओ, ये R इक्विवेलेंट और ये R सीरीज में है या पैरेलल में, सीरीज में है या पैरेलल में, सीरीज में है। कंफ्यूज मत हो ना कि पैरेलल है। बाबू यहां से करंट निकलेगा तो जो करंट इससे पास करेगा वही ना इससे पास करेगा। कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में कितना, R1 प्लस, तो इसको लिखोगे स्मॉल R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। यस या नो, लिखोगे ना। तो सिंस वी नो दैट I इक्वल टू E इफेक्टिव बाई R इफेक्टिव, E इफेक्टिव बाई R इफेक्टिव। तो I इक्वल टू E इफेक्टिव कितना, E इफेक्टिव कितना, तो आया E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट। R इफेक्टिव कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। क्या किसी को आपत्ति? तो यहां पे मान लो दो सेल है तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 बटा R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, I इक्वल टू समेशन EI, I इक्वल टू 1 to n, I इक्वल टू 1 to n। जितना सेल है 5 रहेगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। क्लियर। तो 5 रहेगा तो 5, 10 रहेगा तो 10, तो n तक हम जोड़ सकते हैं। कैपिटल R प्लस समेशन RI, R I कहां से कहां तक, R ना, I इक्वल टू 1 to I समझ में। तो ये हो गया किसका, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कहा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, उसमें भी कौन सा केस, जब सेल कैसा हो, डिफरेंट हो। क्या हो, तो ये बहुत ही आसान है ना। इसमें करना क्या है, सभी सेल के ईएमएफ को जोड़ देना, सभी सेल के ईएमएफ को क्या करना, जोड़ देना। और क्या करोगे, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे किसके साथ, एक्सटर्नल के साथ, और दोनों को फिर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा, करंट, क्या निकलेगा, क्या। क्लियर। चलिए ये हो गया कौन सा सेल के लिए, डिफरेंट के लिए। किसके लिए, डिफरेंट। अगर आइडेंटिकल हो तो
चलिए केस 2 और एन आइडेंटिकल सेल, किसके लिए बाबू? एन आइडेंटिकल सेल के लिए। कोई दिक्कत? तो भाई आइडेंटिकल वर्ड जैसे ही यूज किया गया, इसका मतलब क्या होता है? सभी का ईएमएफ सेम, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। तो बाबू यहाँ फिगर यस या नो? सभी का ईएमएफ सेम हो गया, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? सेम। तो बाबू ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आप बताओ? ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन तक कितना? एन ई कितना? एन ई। स्मॉल आर इक्विवेलेंट आर प्लस आर एन तक कितना? एन इंटू आर, एन इंटू आर। और बताइए इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये क्या होगा? इक्विवेलेंट। तो बाबू इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो कितना आएगा? मौत मारा, कोई दिक्कत? तो आई इक्वल टू कितना? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बोलिए, इफेक्टिव बोलिए, नेट बोलिए, टोटल बोलिए, सबका मतलब क्या होता है? सेम आता है। क्लियर? इक्विवेलेंट समतुल्य, इफेक्टिव है ना आपका, चाहे नेट या आप बोलिए टोटल, सबका मीनिंग क्या है? सेम। तो ई इक्विवेलेंट लिखिए या ई इफेक्टिव बोलिए, कितना आया? एन इंटू ई। और ये कितना? आर प्लस, यहां तक फिनी को डॉट, फिनी को डॉट। क्लियर है? अब देखो यहां से स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होता है कि यदि इसका मतलब क्या समझो? यदि बाह्य प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ही ज्यादा, यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा हो, तो बाबू आर प्लस एन आर को हम लोग आर लिखेंगे। पढ़े हो ना कि जब ये बहुत ज्यादा होता है तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते। तो आर प्लस एन आर इक्वल टू कितना? आर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? लेकिन कब? कब? जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा हो। केस 2 स्पेशल केस, इफ स्मॉल आर मस्ट बी लेस देन एन आर या आर इक्विवेलेंट। कैसे करते हैं? आर इक्विवेलेंट यानी इससे बहुत छोटा हो। क्या हो? छोटा हो। तो बताइए आर प्लस एन आर को आप क्या लिखे? एन आर। मतलब ये बड़ा हो गया ना, ठीक है? यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ही कम। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ही कम। तो बहुत कम होने का मतलब ये कितना हो गया? आर प्लस एन आर अप्रॉक्स इक्वल टू कितना? एन आर। तो आई इक्वल टू कितना? एन ई अपॉन ई अपॉन क्या? समझ में आया? स्पेशल केस जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान
इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा हो तो एन ई अपॉन कैपिटल आर, और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मान इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ही छोटा हो तो ई अपॉन आर। ठीक है, तो चलिए यहां तक इन्हीं को डॉट। अब एक खास केस, यहां से इसका एक आपका खास केस है जहां से आईआईटी भी क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी जो बताने जा रहे हैं यहां से आपका आईआईटी का भी क्वेश्चन है, नीट में भी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है, मेडिकल। क्लियर? तो आखिर ये क्या है? अगर एक्स्ट्रा बताना होता तो हम नहीं बताते जो रियलिटी, लेकिन इतना जब बता दिए, एक लाइन अगर जोड़ना पड़ जाए तो कोई दिक्कत। जैसे हमारा कहना कोई कंसेप्ट है जो 1 से 2 क्लास लेगा, तो फिलहाल अभी हम उसको नहीं बताएं, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम बैठ करके कंसेप्ट को क्या करें, डिटेल करें। अभी हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि बोर्ड, और बोर्ड से थोड़ा ऊपर हमारा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसी के बीच में जैसे ये केस पता है, इसी में एक पॉइंट है तो बढ़ जाते हैं। अगर लगता है कि हमको ये एक 2 से क्लास लग जाएगा, 2-3 क्लास लग जाएगा, तो हम अभी नहीं बताते, आपको चर्चा भी नहीं करते। तो देखो क्या है भाई, इसमें क्वेश्चन क्या है, कहेगा कि मान लो एन सेल है। कितना सेल है? एन सेल है, आइडेंटिकल। उसमें पी सेल उल्टा कनेक्ट हो गया, रॉन्ग कनेक्शन। एन सेल में पी सेल क्या हो गया, रॉन्ग कनेक्शन हो गया, उल्टा कनेक्ट हो गया। तो बताइए उसमें करंट कितना होगा या उसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा। तो भाई कितना सेल है सर्किट में? एन। रिवर्स कनेक्टिंग कितना हो गया? पी। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल, ये हो गया रॉन्ग कनेक्शन। जैसे मान लो 10 सेल है, अब 10 सेल आपको दे दिया, उसमें 2 सेल आपको उल्टा कनेक्ट हो गया, 2 सेल क्या हो गया, उल्टा कनेक्ट हो गया। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा या करंट का वैल्यू कितना होगा? तो भाई ध्यान देना, कितना सेल, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, पी क्या है, नंबर ऑफ सेल कनेक्ट है ना, रॉन्ग कनेक्टेड, यानी जो सेल आपका गलत तरीके से कनेक्ट हो गया, रिवर्स कनेक्ट हो गया, तो वो उसका संख्या कितना है, पी। तो इसका जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा वो n-2p इंटू ई, n-2p इंटू ई होगा। ये कंसेप्ट है, यानी एन सेल में अगर पी सेल उल्टा कनेक्ट हो जाता है तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना होता है, n-2p इंटू ई। जैसे समझाते हैं, मान लो आपका 3 सेल, कितना सेल है, 3। तो अगर सही कनेक्शन है तो E प्लस E प्लस 3 होगा। लेकिन मान लो एक रिवर्स कनेक्ट हो गया, रिवर्स का मतलब निगेटिव निगेटिव के साथ ये हो गया। तो यहां बताइए ये जो आपका निगेटिव हो गया, निगेटिव निगेटिव साथ कनेक्ट, तो ये इसको कैंसिल कर देता है, एक पॉजिटिव वाले को लेके चला जाए। ठीक है, तो बचा कौन सी, तो देख लो यहां से पहले कितना सेल था, 3, कितना गलत कनेक्ट हुआ, तो 2 इंटू पी कितना हो गया, n माइनस मतलब 3 माइनस 2। तो हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे कि n सेल है, उसमें p सेल अगर रॉन्ग कनेक्शन हो गया तो इक्विवेलेंट आपका ईएमएफ कितना होगा, n-2p इंटू ई, जहां n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल, p क्या है, रॉन्ग कनेक्शन, कितना सेल है ना गलत तरीके से कनेक्ट हुआ, और ई क्या हो गया, इसका ईएमएफ। अगर करंट की बात आ जाए तो करंट कितना हो जाएगा बाबू, तो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट पड़े हो ना, तो E इक्विवेलेंट कितना और R इक्विवेलेंट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, रेजिस्टेंस तो जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा, यानी रेजिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो R प्लस NR ये तो वही रह जाएगा, बस ये चीज होगी।
क्लियर? यहां तक किन्हीं को डाउट? अगर ये समझ में आ गया है तो एक न्यूमेरिकल दिया जाए। चलिए देखिए न्यूमेरिकल। देखो तो a 10 volt battery, a 10 volt battery of negligible 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 internal resistance is connected across a 200 volt battery, a 200 volt battery and a resistance of 38 ohm as shown in the figure. Find the value of the current. Find the value of the current in the circuit. चलिए बन जाएगा। देखिए कितना सेल है बाबू? 2 सेल है। और यहां देखो तो क्या है, राइट कनेक्शन है या रॉन्ग कनेक्शन है? तो यहां देखो क्या निगेटिव से कनेक्ट है, राइट कनेक्शन या रॉन्ग? निगेटिव से जोड़ दोगे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो इफेक्टिव ईएमएफ में जुटेगा या घटेगा? घटेगा ना, तो घटेगा। इसको मान लो E1, इसको मान लो E2। तो बड़ा में छोटा घटाओगे ना, बड़ा में तो बड़ा कितना है, छोटा कितना है, यानी इफेक्टिव ईएमएफ कितना 190, कितना 190। तो ये निकल गया। तो I बराबर आप जानते हो ना, E इफेक्टिव अपॉन R इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव कितना 190 अपॉन 38, लगता है कितना आ जाएगा 5। कितना आएगा 5। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। हो गया? किसी को डाउट है? यहाँ पे घटाया क्यों? क्योंकि रॉन्ग कनेक्शन है। नेगेटिव के साथ क्या है, कनेक्ट है। तो ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? अपोज करेगा, मतलब घटेगा। तो E1 माइनस E2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। लिखिएगा 6 लीड एसिड टाइप ऑफ secondary cells each of EMF 2.0 volt and internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance of 8.5 ohm. What are the current from the supply and its terminal voltage चलिए, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। बाबू कितना है आपका सेल है? 6 सेल है ना, तो नंबर ऑफ सेल कितना? सभी का ईएमएफ और क्या दिया है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस और ज्वाइंट इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस कैपिटल R 8.5. What are the current draws from the supply at its terminal voltage? तो बाबू I इक्वल टू पढ़े हो E इफेक्टिव I R इफेक्टिव E कितना हो गया? NE और R प्लस बताओ N दिया है, E दिया है, कैपिटल R दिया है, स्मॉल R दिया है, तो क्या I नहीं निकालोगे? कर लोगे? और जब I निकल जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू I इंटू I यहां निकलेगा, R का वैल्यू दिया है, कर लोगे? ये एनसीईआरटी का
हो गया। चलिए अमन इसको बंद कर दो।